दुर्ग में फर्जी शादियों के जरिए भारतीय दस्तावेज बनवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भिलाई के मोहन नगर थाना क्षेत्र से 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने फर्जी शादियों के आधार पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट तक बनवा लिए। मोबाइल में मिले कई बांग्लादेशी नंबर और ऐप्स से विदेशी संपर्क के सबूत मिले हैं। पुलिस ने अब तक जिले से 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए दुर्ग से भारती कौर की रिपोर्ट। मूलतः जोबरहाट दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अवैध रूप से लगभग 15 वर्ष पूर्व ये दोनों की दोनों भारत बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके और उत्तरी दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ आकर के रह रही थी। पहले तो ये सिलीगुड़ी में रहते थे, सिलीगुड़ी से बंगाल आए, वेस्ट बंगाल कोलकाता, और कोलकाता के बाद लगभग 8 सालों से लगभग ये दोनों रायपुर में रह रहे थे। रायपुर में रहने के दौरान जो महिला सपना शर्मा है उसका नाम बेसिकली सनाया नूर है। सपना पहले मंडल अपना नाम रखी, सपना मंडल, फिर सपना शर्मा की, और अभय कुमार शर्मा नाम के एक लड़के से छद्म रूप से शादी करके और उसके माध्यम से ये रायपुर चंगोरा भाटा में जितने भी अवैध दस्तावेज थे, आधार कार्ड, एपिक कार्ड और पैन कार्ड, वहाँ पे बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आधार पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके इसके द्वारा अकाउंट वगैरह खुलवाया गया। अभी जब तस्दीक की गई तो तस्दीक पे ये पता चला कि ये महिला भी बांग्लादेशी है। इसी प्रकार जो दूसरी महिला है खुशबू पासवान उर्फ खुशबू बेगम, ये इसका नाम बेसिकली खुशबू बेगम है। ये भी दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली है। और ये वहाँ से जब ये सिलीगुड़ी आई, सिलीगुड़ी आने के बाद वहाँ से ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आई। वहाँ एक पासवान लड़का था, उसके साथ ये शादी करके और अपना नाम पहले खुशबू के नाम से इसने एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया, फिर उसमें संशोधन करवा करके अपना नाम रानी पासवान रखा। दोनों में अलग अलग बर्थ डेट है, मतलब पहले बर्थ डेट कुछ और था, उसके बाद फिर बर्थ डेट ये चेंज करके दूसरा चेंज करवा करके 1/3/1994 करवा लिया। उसके पश्चात फिर एक तीसरा अपडेट करवाई आधार कार्ड, जिसमें आसनसोल में ये अपना नाम जो है वो रानी पासवान के नाम से लिखवाई है। तो ये अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और बांग्लादेश का जो अपना नागरिकता था उसको न ओपन हो, भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिहाज से इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। और दस्तावेज तैयार करने के बाद से वो तो यहाँ रायपुर में और यहाँ भिलाई में दुर्ग में रह रहे थे। मुखबिर सूचना पर इनके विरुद्ध इनको पकड़ा जा करके IPC BNS की विभिन्न धाराओं के तहत भारतीय पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर से कार्रवाई की गई है और उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये दोनों एक साथ ही थे कि अलग अलग जगह पे? दोनों मूलतः अलग अलग थे। यहाँ आने के बाद रायपुर में ये एक साथ रहे। सर, इनका लिंक कैसे हो? पीटा की कार्रवाई से इनका लिंक किया? पीटा की कार्रवाई के दौरान जो मोबाइल वगैरह मिले थे वहाँ से कुछ नंबर्स मिले। जब नंबर का वेरिफिकेशन किया गया तो ये जानकारी मिली, उस आधार पे आगे बढ़ना। इनकी पूछताछ में, आप लोगों की पूछताछ में ये लोग क्या बताया कि और कितने लोग यहाँ पे हो सकते हैं या नहीं, कुछ बताया लोग? अभी ये विवेचना का पार्ट है और जैसे ही इसमें आगे कुछ हमें लिंक मिलेगा तो हम आपको। सेक्स रैकेट में शामिल थे क्या? सेक्स रैकेट में शामिल थे क्या ये? फिलहाल तो उसकी कोई एकदम से अधिकृत जानकारी नहीं है कि सेक्स रैकेट में शामिल थे। ये तीसरा मामला है जी, इसमें अभी तक पुलिस ये तो नहीं पता लगा पा रही कि आखिर फर्जी आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड। देखिए उस पर काम चल रहा है, क्योंकि इसके सारे डाटा हैदराबाद में रहते हैं और उसमें समय लगता है। इसी प्रकार जो निर्वाचन आयोग का कार्ड बनता है, एपिक कार्ड, उसके भी डाटा दिल्ली में रहते हैं। हम यहाँ से पत्राचार किए हुए हैं, कुछ जानकारी हमें मिली है और शीघ्र ही उन जानकारियों के आधार पर जो पूर्व में अपराध कायम किए गए हैं उसमें हम बहुत जल्दी ही जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने उनको सहयोग किया है, सेंटर दिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहे हैं। किस पता चला क्या? जी हाँ, अभी जानकारी मिली है, बट वो विवेचना का पार्ट है, तो जैसे ही वो एकदम से पुष्ट हो जाएगा हम आपको जानकारी देंगे। कौन से रास्ते से लोग आए थे? देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 1700 किलोमीटर लगभग अवैध पूछताछ में क्या बताया? ये दिनाजपुर के पास जो बॉर्डर है वहीं से इन्होंने क्रॉस किया है और वहीं से शादी करी इनने। इनके बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं, शादी। और उनके हस्बैंड कहाँ है अभी उनसे शादी? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नागरिकता बदलने के लिए, अपना नाम बदलने के लिए, अपनी पहचान बदलने के उद्देश्य से इन्होंने वो शादी के नाम से डॉक्यूमेंट तैयार किया है। बेसिकली इनकी शादी नहीं हुई है उन दोनों से। अच्छा, ठीक है सर, बुला लीजिए। जब वो लोग आए चालू करेंगे।
ले आओ ले आओ। पीछे पीछे दीवार से नहीं नहीं ठीक है, इधर नजदीक पीछे बहुत एक इधर कर दो, एक उधर कर दो। देखिए, मोहन नगर थाना क्षेत्र में ये विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 बांग्लादेशी महिलाएं अपना नाम बदल करके छद्म रूप से अपने आप को भारतीय नागरिक बता करके वहां पे आई हुई हैं। सूचना पर एसटीएफ एवं मोहन नगर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दोनों जो महिलाएं थीं उनको पकड़ा गया। दोनों बांग्ला भाषी थीं। दोनों से पूछताछ करने पर एक महिला ने अपना नाम सपना शर्मा और दूसरे ने रानी पासवान बताया। जब उनको पूछताछ की गई, उनके जो पास डॉक्यूमेंट्स थे उनकी चेकिंग की गई, उनके मोबाइल्स डिटेल्स खंगाले गए, तो इसके बेस पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि महिला जो सपना शर्मा थी उसका नाम मूलतः सनाया नूर है और दूसरी महिला है जिसका नाम रानी पासवान जो बता रही थी उसका नाम खुशबू बेगम है। दोनों महिलाएं बेसिकली जोबरहाट दिनाजपुर जो बांग्लादेश में पड़ता है वहाँ की रहने वाली हैं और वहाँ से अवैध रूप से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ आई थी लगभग 15 साल पहले। वहाँ से दोनों महिलाएं अलग अलग सिलीगुड़ी आई, सिलीगुड़ी से फिर कलकत्ता आई और कलकत्ता से विगत लगभग 8 वर्षों से वो दोनों रायपुर में रह करके और यहाँ पे अलग अलग लोगों के संपर्क में रह करके छद्म नामों से अपना आधार कार्ड, अपना मतदाता परिचय पत्र, विभिन्न बैंकों में बैंक अकाउंट इत्यादि दस्तावेज बनवा करके और उसका उपयोग कर रही थी। प्रकरण में उनके विरुद्ध बांग्लादेशी नागरिक होने के साक्ष्य विश्वसनीय रूप से पाए गए हैं। इस आधार पर उनके विरुद्ध भारत की नागरिकता के संबंध में जो भी दस्तावेज बनाए गए हैं छद्म और कूट रचित करके बनाए गए हैं, जिसमें बीएनएस के विभिन्न धाराओं, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और फॉरेन एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। कितने सालों से रह रही हैं? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से दोनों महिलाएं लगभग 15 वर्ष पहले अलग अलग पृथक आई थी और लगभग 7-8 वर्षों से वो रायपुर में रह रही थी और रायपुर भिलाई में काम करती थी। जो लोगों ने शादी की है वो लीगल तौर पे की है कि कैसे? सिर्फ अपना भारतीय नागरिकता संबंधी जो भी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र इत्यादि बनाने के उद्देश्य से उन्होंने फर्जी शादियां की और उसमें अपने पति का नाम जोड़ करके ये सारा फर्जी दस्तावेज उनके द्वारा तैयार किया गया है।